ऐसे दास है ये आपके साथ। जैसे एक तरलोचन नाम का भगत था, उसका जो सेवादार था वो घर चला गया। उसी दिन शाम को भगत पर दस्त लग गई। वो चलने लगा, जबरदस्त लग गई। वो कहने लगा, गुरुदेव मैं नहीं जाता हूँ, आपको तकलीफ ज्यादा होगी। गुरु जी बोले, भाई जा, कई दिन हो गए तेरे उधर जाए, हो जाएगा ठीक, छोटे मोटे दस्त हो जाते हैं। वो तो चला गया और वो त्रिलोचन भक्त ज्यादा कष्ट हो गया। उठा भी नहीं जा, टट्टी भी वहीं आस पास करने लग गया। परमात्मा उसी टाइम आ गया उस भगत का रूप बना के, उसकी टट्टी ठावे, उसके कपड़े धोए। 1 महीने में सेवक आया, 1 महीने दाता वहां उसकी सेवा करते रहे। वो भगत आया, घर से सारा सामान लाया, तो थोड़ा बहुत गुरुदेव के लिए खाने पीने का बनवा के उसकी माँ पे लाया और आकर धर दिए गुरु जी के चरणों में। और लग गया गठड़ी खोल के बतान, महाराज जी ये मेरी माँ ने ये दिया है, ये दिया। वो सेवक सैलरी पर था, भक्तों ने वो पैसे इकट्ठे करके उसको दिया करते, भगत भी था। जैसे आजकल हम अपने बच्चों को ऐसे ही कर रहे हैं। और कहने लगा, ये आपके लिए कपड़े भेजे हैं मेरी माँ ने, ये खाने का बनाया सूखा हलवा। वो त्रिलोचन भगत कह रहे, क्या बात होगी, ये कहाँ से ले आया तू? अरे तू कहीं गया ही नहीं, ये क्या बोल रहा है? तो बोला, जी मैं तो अब आया हूँ, उसी दिन गया था। सचमुच कहता हूँ, ये देखिए, आपका आगे झूठ बोलूंगा। अब त्रिलोचन भगत मुंदा पड़कर रोने लग गया, अरे भगवान, हे परमात्मा, हे मालिक, ऐसे नालायक व्यक्ति को इतना साथ दिया है। तो बच्चों, जो जन मेरी शरणता का हो दास, गैल गैल ला गया करो जब लग दत्ती आकाश। आप इन बातों को हल्के बना लो, कति 100 की 100 साची है, मालिक दूर नहीं है। हम उससे घनी दूर जा चुके हैं, हम उनकी पहुंच से भी दूर हो लिए, काल के इतने निकट जा रहे हैं। अब वहां से खींच रहे आप, मुश्किल से इतना ज्ञान सुना सुना कर आपकी बुद्धि को विकसित किया गया है। अब भी कोई न कोई काल बकवाद मन में रखे है। लेकिन इन उदाहरणों से, इन सच्चे ज्ञान से, दास की सच्ची सेवा मजदूरी से परमात्मा की कृपा जरूर होगी, आपकी आंख खुलेंगी। क्या कहते हैं, गिरिव इस माटी के महल में मगन भया के बोर्ड, इस मिट्टी के महल में माचा माचा करे, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। गरीब झिलमिल दीपक तेज के दसों दिशा दर हाल, सतगुरु की सेवा करे वो पावन मुक्ता माल। हाय हाय, के जो सतगुरु की शरण में है, गुरु जी की सेवा में है, उनके झिलमिल दीपक तेज के चारों तरफ खुशी खुशी हो जाएगी उनके घर में। और पावे मुक्ता माल, मुक्ता माने मोक्ष, जन्म मरण के झंझट रूपी इस मोक्ष रूपी धन को प्राप्त करेंगे। अरे भले व्यक्ति, नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जा, ये बीच में ख्वाबी ख्याल है मनवाया बरवाए। ये बीच में जो था, ये ख्वाबी ख्याल शोपन था, और ये सोपन साजा टूट टूट के बूंद पकड़ रो है। तो बच्चों, इतना गजब का ज्ञान है, और ये मन इतना प्रभावी हो रहा है अपने ऊपर। इतने ज्ञान के बाद भी मुश्किल से आत्मा ऊपर न उठती है, अंगड़ाई सी लेती है जागने के लिए। लेकिन लगे रहो, सुनते रहो, भक्ति जरूर करो, सेवा न चूको, दान टूट कर पड़ जाओ। कबीर चिड़ी चौंथ भर लेगी, नदी ने घटा नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहब कबीर। पर कैसे? कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, ते पूछो वेदवान। गुरु पूरा हो, समर्थ हो, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उसके पास हो, सारी विधि हो, उसको आदेश प्राप्त हो अपने गुरु से दीक्षा देने का, वो सतगुरु है। आपको बच्चों सारा कुछ प्राप्त हो जाए, आप कुर्बान हो जाओ,
गरीब ये संसार समझदा नाई गंदा शाम दोपहरे, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे। बच्चों, जो भक्ति नहीं करते वह तो वैसे रोएंगे, और जो भक्ति करके अधूरे सुधूरी परे और नहीं पार हुए तो रोएंगे। फिर जन्म हो गया, मनुष्य का हो गया, यू प्रोसेस फिर शुरू हो गया। बच्चे हुए, छोटे थे, फिर जवान हुए, फिर पढ़ने में लायक के, फिर शादी होगी, बच्चा में लटपट, रोजगार ना मिला, ये टेंशन। फिर क्या पता भक्ति सुहावक ना सुहाव पाप इतने बढ़ जाए। तो एव आपको भक्ति सो आ चुकी है, बहा चुकी है, आपको अच्छी लगन लगी, आपके आत्मा के बुखार नरम हो चुके हैं। अब इस ट्रीटमेंट को हल्का ना करियो। ये सेवा सुमन दान मर्यादा का पालन करते रहो, सत्संग जरूर सुनियो। उसके बाद ये आपको ये सत्संग ये शॉर्ट में बहुत कुछ बताया जा रहा है आपको। पहले विस्तार में काफी टाइम लगता था, ये देखो गीता, ये देखो वेद, ये देखो पुराण। वो 4 घंटे का सत्संग अब 1 घंटे में पूरा हो जाता है। वो सैचुरेटेड हो गया, कैप्सूल बन गया। ये स्टार्ट यहीं से हुआ था, दास की पुरानी कैसेट सभी को भी। उस समय कोई दिखाने था ही नहीं, हमें पता ही नहीं था के प्रमाण है, कतिनों की नो बात सारी बता रखी। फिर सारे प्रमाण करके बीच में आज फिर वही की वही बातें हैं। तो बच्चों, पहचान लो उस परम पिता को और पहचान लो अपने गुरुदेव को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि देकर रखे, आपको भगवान की याद बनी रहे, सतलोक याद रहे, काल का कष्ट भी याद रहे, यहां भी सुखी रहो, सतलोक में सदा सुखी हो जाओ। ये दास का आशीर्वाद है। सत साहिब।